नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक हेडलाइंस पर। कानपुर के चौबेपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। दुर्दांत विकास दुबे के कॉल डिटेल में पुलिस का नंबर, दरोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ। सूचना देने वाले को 50,000 इनाम। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा पंचतत्व में विलीन। कानपुर के भैरव घाट पर बेटी वैष्णवी ने दी मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। धर्मचक्र दिवस पर बोले पीएम मोदी, बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का दिया संदेश। पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 22,000 से ज्यादा नए केस, 442 मौतें, करीब 6.5 लाख पहुंची मरीजों की तादाद। और सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां संतोष कुमार सिंह बिल्हौर के बने सीओ। कृष्णा मोहन राय इंस्पेक्टर चौबेपुर बनाए गए। एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद की गई नई तैनाती। मुठभेड़ में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा हुए थे शहीद। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने किया नियुक्त। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां संतोष कुमार सिंह बिल्हौर सीओ बने। कृष्णा मोहन राय इंस्पेक्टर चौबेपुर बने। ऐसे चौबेपुर विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद की गई तैनाती। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा हुए थे शहीद। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने की नियुक्ति। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां संतोष कुमार सिंह बिल्हौर के सीओ बने। कृष्णा मोहन राय इंस्पेक्टर चौबेपुर बनाए गए। एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद की गई नई तैनाती। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी जुड़ गए हैं। अनिल, संतोष कुमार सिंह को बिल्हौर सीओ बनाया गया है, एसओ चौबेपुर को भी बदला गया है विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कानपुर में कई दिनों में अहम भूमिका निभा चुके संतोष कुमार सिंह को दिखाया गया है। देवेंद्र की शहीद होने के बाद ये पद खाली हो गया था, जिसके बाद इनको चार्ज दिया गया है। तेज तर्रार और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट संतोष सिंह माने जाते हैं, इस वजह से ही इनको चार्ज दिया गया है। वहीं जो चौबेपुर सो रहे हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध होने के चलते एसएसपी ने इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। वहीं एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर को भी यहाँ पर तैनाती दी गई है। जी अनिल, फिलहाल जो एसओ चौबेपुर विनय तिवारी हैं जिनको निलंबित किया गया है, जिन पर पूरी तरह से शक जताया जा रहा है, उनके अलावा और कौन से पुलिस कर्मी हैं जिनके बारे में इस तरह की खबर आई है? जी अनिल। और आपको बता दें कि एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कानपुर में संतोष कुमार सिंह को बिल्हौर सीओ बनाया गया है। वहीं कृष्ण मोहन राय इंस्पेक्टर चौबेपुर बने। एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद यह की गई है तैनाती, जहां पे संतोष कुमार सिंह को सीओ बनाया गया है बिल्हौर का। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के शहीद होने के बाद अब संतोष कुमार सिंह को बिल्हौर सीओ बनाया गया है। वहीं कृष्णा मोहन राय इंस्पेक्टर चौबेपुर बनाए गए हैं। एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद यह तैनाती की गई है। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने की है नियुक्ति।
और अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ और विजिट करें हमारी वेबसाइट gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की जहां तलाश जारी है, वहीं कानपुर प्रशासन ने विकास दुबे के बिकरू गांव स्थित आवास को गिरा दिया है। घर गिराने के लिए विकास दुबे की उसी जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए पुलिस टीम को घेरा गया था। इसके अलावा प्रशासन विकास दुबे की सारी प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन उसकी सभी संपत्तियों की जांच करेगा, साथ ही सभी बैंक अकाउंट्स भी सीज किए जाएंगे। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास दुबे के फोटो चस्पा किए गए हैं। खड़े हैं इस समय कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर पे, जहां विकास दुबे के घर को पूरी तरह से पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये उसकी गाड़ियां हैं जिनसे वह जो है चलता था। पुलिस ने उसकी गाड़ियों को जेसीबी के द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये उसका मकान है जहां पर वो रहता था। ये आलीशान उसका मकान है जहां पर वो रहता था। पूरे घर को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उसके घर के अंदर जो कमरे बने हुए हैं, जो कमरे थे, उनको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक जेसीबी मशीन लगी हुई है, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसको भी, ट्रैक्टर को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और एक जेसीबी मशीन, दूसरी तस्वीर देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, एक जेसीबी मशीन जो लगी है, जिससे कार्य किया जा रहा है, जिससे इस मकान को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, पूरा ध्वस्त किया जा रहा है। उसको जेसीबी मशीन के देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो जेसीबी मशीन पूरे मकान को ध्वस्त कर रही है, उसको तोड़ रही है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि विकास दुबे से जुड़ी जो भी संपत्ति होगी, जो भी मकान होंगे, एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसको पूरी तरह से लिफ्तो नाबूद करने की प्रक्रिया जो है वो प्रशासन ने शुरू कर दी है। विकास दुबे कुख्यात अपराधी ने कल जो है देर रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था और घटना को अंजाम देने के बाद में वह मौके से फरार हो गया था। पुलिस की 100 टीमें लगभग उसको पकड़ने के लिए गैर जनपदों सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन उसका अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चला है। जिसके बाद पुलिस ने एक ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद ऐसी सूचना मिल रही है कि पुलिस जहाँ पे इसके मकान है, जहाँ पर ये ऐशो आराम करता था, जहाँ पर वो विकास दुबे रहता था, उसके पूरे जो है घर को और जहाँ वो रहता था सभी जगहों को इसी तरह से ध्वस्त करेगी। यानी कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास दुबे नाम का जो कुख्यात अपराधी था, उसको अब पूरी तरह से प्रशासन निस्तो नाबूद करने की तैयारी में जुट गया है। कानपुर से अनिल सैनी की जेएमडी के लिए खास रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां यमुना नदी में नहाते समय बच्चा डूबा, बच्चे की तलाश में रेस्क्यू जारी। सूचना मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप। सदर कोतवाली मेरापुरा गांव का यह मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां यमुना नदी में नहाते समय एक बच्चा डूबा, बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आतिश जुड़ गए हैं। आतिश, यमुना नदी में एक बच्चे की मौत हुई है डूबकर, क्या है पूरी जानकारी इस पर? देखिए, अब आपको बताइए जो मामला है हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली के मीरापुर गांव का है, जहाँ एक 7 वर्षीय बच्चा जो था अपने दोस्तों के साथ नहाने आया था। नहाते वक्त वो बच्चा डूब गया और जब बच्चा डूब गया तो जो दूसरा बच्चा है, जो उसके दोस्त है, उसने बचाने की कोशिश करी। तो मैं बड़ी बात कर रही हूँ, मौके पे यहाँ पे जो सदर कोतवाली की टीम है वो लगी है, मौके से जाल डाल के पकड़ रही है बच्चे को खोजबीन कर रही है और फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। जी
सबसे बड़ा सवाल अतीश ये उठता है कि बच्चे छोटे हैं और वो घर से निकलकर को इस माहौल में यमुना नदी में नहाने जाते हैं, क्या वहां पर परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए, कहने के आपको वैसे सवाल ये निशाना की इसमें परिवार वालों की बड़ी लापरवाही है। जैसा कि लोगों को, स्थानीय लोगों को बताना है कि सुबह ये बच्चा एक बार और जब घर से निकला था तो नहाते हुए तीन हुआ था, जैसे कि घर को सूचना मिली। कहीं ना कहीं घर वालों की जो साफ लापरवाही है, दोबारा बच्चा फिर निकला है तो ये दोस्तों के साथ नहाने आया, दोबारा बच्चे को डूब गया। तो कहीं ना कहीं ये यमुना नदी का तट है, वहीं के बगल में एक गाँव है, वहीं से डूब गया। जी जतीश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां पर यमुना नदी में नहाते वक्त एक बच्चा डूबा। बच्चे को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मामला सदर कोतवाली मेरापुरा गांव का। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। चौबेपुर में हुए जघन्य हत्याकांड में शहीद पुलिस कर्मियों को रक्षक सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गरीबों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करके संस्था के लोगों ने आरोपियों को सजा दिलाने का संदेश भी दिया। आयोजक विनोद गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से आरोपियों द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे लोग आम जनता के साथ कितना बुरा कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। संस्था ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। के अंतर्गत कल जो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनकी याद में आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है उनको, और उनकी याद में हम लोग ने एक संदेश देने का काम किया है कि आम जो गरीब लोग हैं उनको सैनिटाइजर और मास्क दे करके संदेश दिया है कि जिस तरीके की घृणित घटना कल कानपुर को बदनाम करने का पूरा साजिश किया गया है, ऐसे घटना करने वाले के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा कभी कानपुर में इस तरह की घटना न घटित हो और पूरे देश में ये संदेश जाए कि अगर अपराधी लोग किसी भी प्रकार से अगर इन शहीदों के साथ इस तरह घटना कर सकते हैं तो आम जनमानस के साथ क्या कर सकते हैं, ऐसे अपराधियों को बख्शा ना जाए। ये एक संदेश देने का कार्य पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बना दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की तलाश में पुलिस पूरी रात से छापेमारी करती रही। 8 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला देने वाले विकास दुबे का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वो घटना के बाद से ही कहीं छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि चौबेपुर थाने के एक दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस रेड की जानकारी पहले ही दे दी थी। अब पुलिस के शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। इधर जानकारी मिली है कि शुक्रवार रात पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रहीं। ये वो जगहें थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन लोगों से विकास दुबे की बातचीत हुई थी। हैरानी की बात यह है कि विकास दुबे के फ़ोन की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी सामने आए। ये बेहद हैरान करने वाला तथ्य है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी पहले ही दे दी थी। एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है।
सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 84333481 7754834818। आप देख
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है। सीओ बिल्हौर देवेंद्र बांदा के रहने वाले थे। उनका अंतिम संस्कार कानपुर के भैरव घाट में किया गया। इस मौके पर शहीद की पत्नी, बेटी के अलावा एडीजी, आईजी, एसएसपी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। शहीद की बेटी वैष्णवी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। ऑफ माई डैड एंड जिसने भी ये सब किया है, आई वांट उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डैड। वी वांट जस्टिस। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के जवान सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर देर रात उनके घर पहुंचा। भोजला के गांव के निवासी शहीद सुल्तान सिंह को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई और फिर उनका धार्मिक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई आला अधिकारी व राजनीतिक लोग मौजूद रहे। इस घटना के बाद से पूरा गांव शोक में डूबा है। सुल्तान सिंह 3 भाई और 1 बहन में थे। बचपन में ही मां का निधन हो जाने के बाद वे मऊरानीपुर में अपने नाना के घर रहे। वहीं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। साल 2006 में उनका पुलिस विभाग में चयन हुआ था। बचपन से ही उन्हें पुलिस में भर्ती का शौक था। चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सुल्तान सिंह का उनके पैतृक गांव में झांसी में अंतिम विदाई दी गई। लोगों की मौजूदगी में और कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सुल्तान बचपन से ही पुलिस को ज्वाइन करना चाहते थे। ये उनका सपना था और आखिर कर्तव्य निष्ठा के चलते चौबेपुर की मुठभेड़ में वो शहीद हुए। फतेहपुर जनपद के बिंदकी नगर पालिका परिषद सभागार कक्ष में पालिका बोर्ड की सामान्य बैठक हुई, जिसमें जल भराव की समस्या का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। कई सभासदों ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि जल भराव की समस्या खत्म कराई जाए, नाला नालों की सफाई जल्द कराई जाए। कुछ सभासदों ने नगर के अंदर स्थित तालाबों में अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अतिक्रमण हटने से बरसात का पानी तालाबों में जा सकेगा और जल भराव की समस्या कम होगी। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अगस्त को हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में फतेहपुर जनपद में चौथा स्थान हासिल करने वाली नेहरू इंटर कॉलेज की छात्रा प्रगति मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मुन्ना लाल सोनकर, अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप सिंह,
और कई अधिकारी सभासद मौजूद रहे। फतेहपुर जिले के बकेवर थाना कस्बे के एक गारमेंट्स की दुकान का शटर तोड़कर चोर नकदी सहित लाखों का माल चोरी कर ले गए। दुकान मालिक ने बकेवर पुलिस को तहरीर देकर चोरी का खुलासा किए जाने की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी अरविंद कुमार गौतम ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है, फिलहाल जांच की जा रही है। मेरे यहाँ आज रात में चोरी हुई गई, जिसका टाइम लमसम 12 से और 4 के बीच में हुआ है हादसा। और जब मैं सुबह नीचे उतरा तो देखा कि मेरी शटर खुली हुई है। तब सूचना दी, 112 को लगाया और थाने को सूचना दिया। और लिहाजा में सही ढंग से कार्य करने को कहे गए थाने वाले। और इस वक्त न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार।